कि अगर कोई तीसरी कंट्री भारत के खिलाफ यहाँ पे कदम ले रही है तो उस केस में भारत यहाँ पे चुप नहीं रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो जस्ट रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर के द्वारा जो यूएनजीए में स्पीच दी गई थी उसकी बहुत तारीफ हुई है और अब डॉक्टर जयशंकर के द्वारा एक बहुत ही डेयरिंग मूव में यूएसए सॉइल के ऊपर यूएसए की विदेश नीति की यहाँ पे आलोचना करी गई है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले तो आप इंडिया को बेवकूफ ना बनाएं और दूसरी बात, जो आपका रिश्ता है पाकिस्तान के साथ उसका फायदा आप दोनों देशों में से किसी को भी नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज मॉर्निंग में ही ये वाली डेवलपमेंट सामने आई है। सो जयशंकर हैज एक्नॉलेज्ड कि यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी इन रिस्पेक्ट टू द यूएस F-16 पैकेज जो कि उनके द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है। और साथ ही में उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि यूएस पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है इसका फायदा दोनों देशों में से किसी को भी हमें देखने को नहीं मिला है। बात करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो F-16 पैकेज के बारे में ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा। 7 सितंबर की बात है जब यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा बेसिकली F-16 का जो पैकेज था उसका अप्रूवल दिया गया था, जिसकी वैल्यू लगभग $450 मिलियन के आसपास की थी। यहां पर यूएसए ने यह कहा था कि हम लोग इस पर्टिकुलर डील के माध्यम से पाकिस्तान को नए विमान नहीं देंगे, लेकिन जो उनके एग्जिस्टिंग विमान है F-16 उसकी हम लोग एक तरीके से लाइफ टाइम के लिए जो अपग्रेड्स हैं उसको यहाँ पे एक तरीके से सैंक्शन कर रहे हैं कि आप लोग को लाइफ टाइम के जो अपग्रेड्स हैं वो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है काफी लंबे टाइम से F-16 एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करता आया है। ऑलमोस्ट 1980 से ये बात है जब से ये वाला जो आपका यूजेज है वो शुरू हो चुका था। उस टाइम पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना करी थी, बहुत ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि इंडिया ने कहा था कि अगर आप आज पाकिस्तान को ये वाले लड़ाकू विमान देते हैं तो ये हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए आप लोग इनको बेसिकली ये विमान ना दीजिए। लेकिन आज वही वाली सेम डील है जो कि एक तरीके से यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को दी गई है। और बल्कि ये ओपन में सबको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो अपने F-16 के जेट्स जो हैं उनको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। आपके सामने ये वाली खबर अप्रैल 2, 2019 की खबर है। पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के प्रवक्ता हैं उन्होंने यहां पर कहा था कि उनका हक है टू यूज एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी उनके यहां पे उनके पास हथियारों में अवेलेबल है। तो तब उन्होंने कहा था कि जी हां, हमने F-16 हैं जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे हुए हैं। कुछ दिन तक तो भारत यहां पे चुप रहा, लेकिन उसके बाद 19 सितंबर को आप लोग यहां पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज में, उस टाइम पे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं डॉक्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और यूएसए के जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, उनके साथ अपने कंसर्न्स को शेयर किया कि हम लोग इस चीज को लेकर काफी नाखुश हैं। यूएस ने फिर से कहा कि हम लोग बेसिकली जो F-16 यहां पे पाकिस्तान को पैकेज दिया है वो केवल उनके F-16 को अपग्रेड करने के लिए दिया गया है, हमने यहां पे उनको कोई नए हथियार या नए एमुनेशंस नहीं दिए हैं। बल्कि आप देखें तो उसके कुछ दिनों के बाद 23 सितंबर को यूएस ने इस चीज को फिर से क्लैरिफाई किया कि हम जो यहां पे पैकेज F-16 का पाकिस्तान को दे रहे हैं ये किसी प्रकार का भारत के लिए कोई मैसेज नहीं है। आप लोग अगर ये सोचें कि क्योंकि इंडिया रशिया के साथ यहां पे दे रहा है इस पूरे के पूरे युद्ध में तो हम लोग यहां पे भारत के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान को ये पैकेज दे रहे हैं, तो यूएस ने कहा जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यूएस ने एक बार फिर से इस चीज को दोहराया कि हमारा जो मेन पर्पस है वो पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म के ऊपर है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर है, जिसके लिए हम लोग ये वाले लड़ाकू विमान पाकिस्तान को ये वाला पैकेज हमने दिया है। बट नाउ डॉक्टर जयशंकर हैज ओपनली एक्सेप्टेड दिस, और ये वाली बात को आप देखिए कि ये चीज उनके द्वारा यूएस सॉइल पे कही गई है। उन्होंने कहा कि प्लीज हमें बेवकूफ ना बनाएं, हम सभी जानते हैं कि इसका मकसद आखिरकार क्या है। उन्होंने कहा फॉर समवन टू से आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट इज ऑल काउंटर टेररिज्म कंटेंट एंड सो व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट लाइक कैपेबिलिटी ऑफ एन F-16 जहां पे आप सभी को मालूम है कि उनका कहां इस्तेमाल होता है, कहां उसको तैनात किया जाएगा, तो यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी बाय सेइंग दीज थिंग्स। यहां पर आपको मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा किसी के कहने के लिए मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सभी आतंकवाद विरोधी सामग्री है, और इसलिए जब आप F-16 की क्षमता जैसे विमान की बात
बात कर रहे हैं, जहां हर कोई जानता है, आप जानते हैं कि उन्हें कहां तैनात किया गया है और उनका उपयोग किया जा सकता है, तो आप लोग प्लीज ये बातें कहकर किसी को मूर्ख मत बताओ। बल्कि उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि आपकी जो विदेश नीति पाकिस्तान के संदर्भ में है वो असल में एक ऐसी नीति है जिसका फायदा दोनों ही देशों को देखने को नहीं मिला है। ये काफी बड़ी बात है। पाकिस्तान को लेकर जो यूएसए का यहाँ पे इंटरेस्ट है, यूएस सॉइल के ऊपर ही यूएस विदेश नीति की यहाँ पे आलोचना करी गई है। उन्होंने कहा, बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहूंगा, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ना तो पाकिस्तान की अच्छी तरह से सेवा हुई है और ना ही अमेरिकी हितों की सेवा की है। इसीलिए ये वास्तव में आज संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए है कि इस संबंध के गुना क्या है, यानी कि इस संबंध के उनको क्या मेरिट्स हुए हैं, उनको इसकी आंकलन करना चाहिए और इसमें उन्हें क्या मिलता है उसको ये चीज भी समझने की आवश्यकता है। बल्कि उन्होंने ये तक भी कह दिया कि अगर मान लीजिए कोई मुझसे आज अमेरिकन पॉलिसी मेकर आकर के पूछता है तो मैं तो साफ साफ ये कहूंगा कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, आई वुड रियली मेक द केस, लुक व्हाट यू आर डूइंग। ये मैं समझता हूं बहुत ही डेयरिंग स्टेटमेंट है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इंडिया ने इसको एक्नॉलेज पहले ही कर लिया था, लेकिन इस चीज की एक्नॉलेजमेंट यूएस में ही जाकर के यूएस के ही सामने करना ये एक काफी डेयरिंग बात है जो कि डॉक्टर जयशंकर के द्वारा यहाँ पे असर्ट किया गया है, जो कि एक तरीके से ये भी बताता है कि अगर कोई तीसरी कंट्री भारत के खिलाफ यहाँ पे कदम ले रही है तो उस केस में भारत यहाँ पे चुप नहीं रहने वाला है। बल्कि आपको बता दूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2018 में ये सेम पैकेज था जिसको कि डिनाई किया गया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग पाकिस्तान को कोई भी मिलिट्री पैकेज नहीं देने वाले हैं, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान और हकानी नेटवर्क जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सेफ हेवंस प्रोवाइड करता है। और इसी के विपरीत जाते हुए आज की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन प्रशासन है, उनके द्वारा ये वाली एड को दिया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप लोग घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएस इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको लेना होगा सिंगल सब्सक्रिप्शन जिसका कॉस्ट है ओनली 2400 रुपीज पर मंथ। इसमें आपको सभी इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये कॉस्ट लेने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा स्पेशल कूपन कोड अनिरुद्ध। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।